रामत खाना बाबा जी तेरा ही आसरा, मैनेजर साहब बाबा जी तेरा ही आसरा, वकील साहब बाबा जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, राजकुमार बाबा जी तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु। यहीं बैठेंगे। ये सेक्टर 23 लगाओ सर, पूरा करो मत उसको। दो कड़ी है और महाराज ठीक है। तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। मूरत सफला कड़ी जित सच्चे नाल प्यार, संताप ना लगई जिस हर का नाम आधार, वहाँ पकड़ गुर कड़या सोई उतरे अपार, सोई उतरे अपार। लख खुशियाँ बादशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे, धन सुभावा पवित्र है जिथे संत सभा, टोई तिस ही नो मिले जिन पूरा गुरु लभा, टोई तिस ही नो मिले जिन पूरा निकल गया ना बच्चे। नानक बदा कर तहां जित मिरत न जन्म जरा, जित मिरत न जन्म जरा। लख खुशियाँ बादशाहियाँ आते ने पैसे दे दे। गुरु नदर करे, जे सतगुरु नदर करे, जे सतगुरु और पंजी सुनाओ। ये क्या लगती है उसकी? अच्छा अच्छा जी। उसकी बहू तो आई थी तेरे में। हाँ वो आई थी। हाँ वो तो आई थी, आप नहीं आए में है ना। हाँ वही आई थी। ठीक ठीक है। और नाम तो ले रखे पंजी आपने? भजन कैसा कर रहे हैं? अच्छा चांदना चुना दिखे? चांदना चुना दिखे क्या? चांद सितारे है? वो चांद सितारे दिखे क्या? कोई लश्कारे वश्कारे कोई है? हैं? ऐसा कुछ नहीं है। और कुछ महाराज जी का स्वरूप आ जाता है कि अंदर भजन बैठते जब कभी कभी बात करे कि नहीं करता? प्रश्न को उत्तर के जवाब यानी कभी कभी आ जाता है तो चला जाता है, बिना बताए चला जाता है। हैं? आपसे बिना बताए चला जाता है क्या? हैं? अरे क्या बात है, ये तो वैसे ये तो अश्रिंग की ओर ध्यान मत देना। ये तो असना पे कला है जी, ये तो ये कला है तो है ना, जो सबके पास नहीं होती कला है तो जी, है ना जी, क्यों वैसे कि नहीं? हाँ, तो कला है तो जो सबके पास नहीं होती है। हो गया महात्मा जी? ठीक। अच्छा भाई जी कई दिन रुके क्या और यहाँ पर है? छुट्टी मनाने आई होगी। अच्छा कहाँ पे आए हुए? अच्छा अच्छा, मुंडके के प्रेमी आते हैं वहाँ पर, राज रोज आते हैं, वो जानते हो उनको? राज है वो काला कोला होते हैं, काला पीला होते हैं, है ना? अब आप नाम लोग गए थे, हम गए थे वहाँ पे सत्संग में। अच्छा हाँ 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 नागलोले। हाँ ठीक ठीक ठीक। तो रास्ते में हुए थे सत्संग को? हाँ तो अच्छा तुम्हारे से कितनी दूर रह जाता है?
आपके वहाँ से कितनी दूर है जी मुंडका से? 15 मिनट का रास्ता अच्छा अच्छा, रात है तो 15 मिनट का, दिन में हैं? ना ना, दिन में ट्रैफिक का जाम वगैरह, बत्ती वगैरह होती है ना जी, ट्रैफिक का जाम करके तो 15 मिनट की जगह 15 घंटा और 3 गुना टाइम लग जाता है। ये माता बुद्ध फोटो आपने बनाई थी बहन जी के हैं? हैं? अच्छा, मैंने सोचा पेंटिंग करती होंगे आप एक, क्योंकि एक ऐसी ऐसी फोटो एक चीज़ की बना रखी, पेंटिंग करती थी वो लेडीज, मैं जी ये असली बना रखी थी। तो महात्मा बुद्ध की फोटो अच्छी बना रखी वैसे ना, ये जो लगा रखी छिटके छिटके चीज के है थोड़ी चाहिए, ये बिजली सी लगा रखी है ना, ये है नहीं थी इसके, जो बैठे बैठे ये चीजें बैठे लगी थी, बैठे उठे नहीं है। चलो ठीक है मतलब ना, धन दर्शन और सुनाओ बहन जी कुछ बात है, कोई बहन जी बताओ, कोई प्रश्न उत्तर कोई है? ठीक ठाक सब? चलो बात में ना, वो तो लगे पकड़े देखो 4 बिस्कुट खाने, वो एक प्रेमी के हरिन मोडियों के साथ रह जाओ ना तो 10 दिन में कुछ सेहत बन जाए मेरे भी। वो माल मसाला मिलता है भाई जी, वो कह रहे प्रेमी मोडियों के साथ रह जाओ ना, मोडियों के साथ, मोडिया के साथ यानी बाबा के साथ, तो मेरी भी सेहत बन जाए, प्रेमी कह रहा था। तो माल कई तरीके का मिले ना जी खाने को, ये तो बहन जी ने तो सेहत बना लिया अपने बाबा के साथ, तो हाँ बाबा के आगे बनी, और वैसे थोड़ी है भाई साहब जी अरे बाबा के आगे बनाई है सेहत ने बरकरार रखी है। मंडी रे हैं? मंडी रे जी खाना में नहीं ये तो है मंडी रहे खाना ना, वो तो फिर हजमा के लिए लड़े ना, आपने क्या सोचा जी, इसको शौक है लड़ने का कोई? थोड़ी लड़ने का, ये तो वैसे जब मैं पेट में पड़ जाओ देखे थे आपने, ये तो बेचारा हजमोले के लिए लड़ती थी, ये इसकी माँ भी मतलब ऐसे करती थोड़ा बहुत, हजमाना हो ना जी, इसको पता है महाराज को है कोई बात नहीं, तो हजमे के लिए करे जी, वैसे थोड़ी करे, वैसे नहीं करती माता मेरा गला पकड़ेंगे डेरे में जाते। ना 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 ना, पेट पाप, पेट तो है पाप नहीं। मेरे पीने का शौक नहीं, पी लेता गम बुलाने के लिए जी, इसलिए तो बहन जी तो थोड़ा गम बुलाने के लिए थोड़ा खुड़का देती है जी, ये किसी को तो खुड़काएगी फिर जो आगे आ जाए ना, तो ये सब को तो जमा सीधा करे, क्या तो बेचारे बोलते नहीं कुछ भी ना, तो ये सब तो बोलते नहीं कुछ, मैं सोचता हूँ कई बात हो रही है, बोलते नहीं चैन पे कुछ, पीछे बैठे आराम से गाड़ी चलावे, ब्रेक रहा उछाल दे जो ब्रेक रहा जरूर उछाल देगी, बैठे रहे आराम से, बोलेंगे नहीं, करे नहीं माता जी करे नहीं देगी ना, पूछ ले झूठ, सुबह के टाइम पे झूठ थोड़ी बोलूंगा मैं, नरक में जाना थोड़ी है मैं, तो जी कोई बात नहीं जी, आप खुद आके रखो जी, आपके है जी, देखो जी आपने देखना है, सवारी अपने सामान खुद जिम्मेवार होगी, सवारी अपने सामान खुद जिम्मेवार होगी ना जी। क्या बात हुई साहब जी, नहीं से बता क्या बात हुई सोच रहा था हैं? मैं जो आप बोल रहे हो सोच रहा था, पुरानी यादें ताज़ा होगी जी। हैं? कुछ बताओ क्या सोच रहे थे आप? नहीं मैं इन्हीं की बात सोच रहा था, इनके बारे में देख लो जी, देख लो तो ध्यान कहाँ जाता नहीं, और मैं इसके बारे में कमाल हो गया, बताओ भैया इनके बारे में उस दिन आप कह रहे थे ना वो क्या नाम है, अब दिख जाए तो बता देना, तो भी अभी कह रहे थे आप क्या क्या कह रहे थे आप?
अब दिख जाए तो वो लड़ती रहती है। हाँ। वो आपने कहा था जी अब लड़ती दिख जाए तो बता देना दोबारा। तो फिर उस दिन की बात लड़ी कहाँ फिर अब तो ठीक है। हाँ हाँ ना ये भी बेचारे सुधरना चाहे फिर ये मन पे लाने कर लेते इसको समझना पड़ेगा ना जी। एक बार कह रहे समझ आ रही है तो वैसे करे है जी। दूसरे डर जाते हैं बेचारे सोचा रहे गड्डी मुठा न दे रखते कोई बात नहीं भाई सतगुरु जी जैसे अपने भक्ति में लगी रहे माता भी ऐसी है आपकी। हाँ जो है सारे ये देख बैठी ना खुश रहती है मगर जो कोई तंग करे नहीं जी आँख से दिखा देती है। आप क्या कहे ना जी आगे पीछे तो चुगली हो जाए सामने चुगली थोड़ी होती है जी हैं सामने को चुगली हो शांति कहें सामने तो बोले जब हैं अच्छा कोई आगे पीछे चुगली सामने बोल रहे हम देखो माँ बेटी दोनों है देखो है जी हाँ जी एक पूर्व में एक पश्चिम में दोनों देख लेना नहीं वहाँ पर नहीं जी वो अगले डेरे में गई ना मैं सोचा सोते है यहाँ रह जाए माता जी मुझे जी ये क्या कर दिया जी आपने ये को फुड़काया अच्छे से ऐसे हो ऐसे धमकाए ना खूब अच्छे से माता जी उसको वो बोले जी ये तो नैले बदल रहे यार ये क्या है जब नैले बदल रहे हैं तो मगर ये वैसा करे पेट तो आप नहीं पेट तो है पाप नहीं है कैसे पेट पाप नहीं है पेट है नहीं देखना इससे ज्यादा क्या होगा भाई ज्यादा क्या क्या इससे ज्यादा क्या करेगा बता भाई तो इससे ज्यादा क्या करोगे जी आप देख ले माता जी लड़का आपका कि मतलब मैं तो इसके बारे में सोच रहा था देख बता भाई बाबा जी बीमार थे ना तब हाँ। ये भिड़ते थे हमसे हैं भिड़ती थी ये इसलिए बोल रहे हैं अच्छा मतलब ऐसे बाजितपुर डेरे में इनकी सेवा थी नहीं भिड़ने का मतलब क्या होता है मतलब भिड़ने का मतलब बैठते थे जब थोड़ा सा नहीं वो ऐसे टकरा जाती थी क्या आपके पास नहीं भिड़ने का मतलब ऐसे भिड़ जाती थी कैसे जैसे हम बैठ रहे हैं हाँ। गोडे पे गोडा रख लिया हम कहते थे थोड़ा उधर हो जल्दी हो जा जैसे भीड़ जाती थी अच्छा मैंने ये समझा कि इसलिए याद आती भाई है। मैंने ये समझा था ये इधर सियाती इधर ऐसे भिड़ जाती है माथा लग जाता है जैसे इसलिए याद आती या कहने है। लग जाता है हाँ। ना वो पंजाब में है ना जी पंजाब के अंदर क्या करते हैं जी कहेंगे कि फलाना गया टकरे सी टकरे सी टक्कर लगी थी क्या टकरे से। मखा जी टक्कर लगी थी क्या अरे भाई मेरा मतलब है मिले थे क्या कमाल की बात टकराना का मतलब भी मिले से है टकरे सी उसे गया सी और टकरा सी मगर टकरा सी क्या कि मतलब मैंने बिठाओगे स्कूल के साथ ऐसे टकराने का मतलब कोई मिले थे कि नहीं मिले थे वो मिले थे कि नहीं मैंने सोचा नहीं सो देखो किसी सोचा आदमी और मैं इसके बारे में सोच रहे रुमाली हो गया महात्मा ये तो यार धोती पड़ के रुमाली कर दिया आपने तो बहन ये तो आलस तारने के लिए कर रहे हैं आलस उतर जाए ना और कोई बात होनी नहीं इन्हें कोई 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 रगड़ा नहीं ये तो मतलब आलस तारने के लिए थोड़ा नींद हैवी हो जाती है रिश्ते में तो आलस तारने के लिए हंस रहे तो कार्बन से निकल जाएगा ऐसे कार्बन समझे ना बहन जी कार्बन तो समझिए ना पेट में कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाती है ये बाहर निकल जाएगी ऐसे हंसने से और ताजी हवा अंदर आ जाएगी चुस्त हो जाएगा देख ले ना मैं जी थोड़ी सी बोली नेट ना ला रही देखो तो बोली क्या आपके आगे देख लेना है तेरा ही आसरा है तेरा आसरा और माता रानी ठीक है आपने तो माता जी ऐसी मुश्किल मारी है ये तो कुछ कैसे कैसे रहेगी ये तो कुछ बोल रही थी ये कुछ बोल रही थी आपने मुझको ऐसी मारे अरे ये तो चुप हो गई सारी कोई बात नहीं चलो कोई बात नहीं सोची भाई ज्यादा इनके बारे में सोचना आगे ठीक है और बहुत है सोचने के लिए है ना हैं देखो बोल रही मैं इनके बारे में सोच रहा देखो कोई बात नहीं कोई हैं बहन जी देख लेने ये तो कहा रहती है ये बेचारा कहा रहता है कभी पहले
तो यही सोच रहे थे कि आज तक जो मैं नहीं बोल पाया वो बाबा जी ने बोल दिया। कोई बात नहीं, हंस बोल के ना जी ये सीधे रास्ते आ जाते आगे बोले। अगर वो वैसे मनोटाव बने रहेंगे तब वो वैसे दूर रहेंगे। यानी संगत नहीं, इसमें इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर हम दिल की बात बताते हैं, मनोटाव दूर होते हैं, प्यार पैदा हो जाता है। गाना सुनेगा ना, होली के दिन मिल जाते हैं, रंगों के रंग मिल जाते हैं ना, होली के दिन मनोटाव दूर हो दिल के हैं, दिल की तो रहने का नहीं, उसका मतलब कहने का नहीं, किसी बहाने त्योहार के बहाने इकट्ठे होते हैं। आप तो सारे बताने लगे, सारे आपने तो भाई जी मतलब लेना इसका क्या कह रही भाई? नहीं, इसका मतलब ये था बात सुनाने का भाई, कोई तीज त्योहार के अंदर बड़े बुढ़े इकट्ठे होते थे ना, उनका मन दूर हो जाया करता था। अपने बड़े त्योहार वगैरह होते थे हिंदुस्तान में, मनोकाम नहीं रहता आदमी। विदेशों में जाओ कोई त्योहार तो होता नहीं, न्याय बैठे रहते, अलग अलग कमरे में रहते हैं, सारी मुराई से गुजर जाते हैं। क्यों बहन जी के नहीं होता है ना ऐसे, विदेशों के कल्चर को देखोगे बहन जी के नहीं, उसमें ऐसे होता है, अलग अलग कमरे में ऐसे रहेंगे, कैद कर लिया अपने आप को, जाना नहीं किसी के पास है। जी बोलो क्या शर्म आई आप दोबारा से आपको? आपका निशो कटी ना, निशो बोलते नहीं आपको भी? हाँ ठीक है, मैं निशो बोलता हूँ, वह सोचो मेरे को बोल रहे होंगे, इसका नाम भी निशो है। तो अब दोबारा निशो बताओ फिर, ये दोबारा से क्या शर्म आई आपको? के साथ संगत में रहने से थोड़ा सा मतलब सबकी भक्ति होती है, सबकी, उनके बीच में रहने से शांति प्रेम चैन उतरता है। कभी भी देखना जाने शब्द को इसलिए तो गवा जा रहे हैं ना, वो लख उसके देखो आज सतगुरु नजर करे। सतगुरु का अपनी संगत में ही होता है। सतगुरु है ना जी, संगत में ही मिलेगा आपको। हम बाबा को खुश करो, आप खुश नहीं होंगे। आप संगत की सेवा करो, ऑटोमेटिक बाबा खुश होते हैं। दूर ना जाओ ना जी। अच्छा ये मैं जी सास की सेवा कर देना, ये ना आपकी बात है। सास की सेवा कर रहे हैं तो घरवाला अपने आप खुश हो जाता है ना, हो जाता है ना जी अपने आप। ये गाना कौन ही बन जाएगा, तो ये भी गाना है। नहीं, अगर सास की सेवा कर देती है ना घर वाले, तो जो घर वाला तो ऑटोमेटिक खुश हो जाता है। अगर वो घर वाले को प्यार से रखें और उसकी माँ को तंग रखे, धमका कुटका के रखे, तो घर वाला वैसे सुधे रहेगा, बटुआ समूह बना के रखेगा ना जी। हैं बटुआ समूह बना के रखेगा ना जी। पहले उसकी माँ की सेवा करें ना, पहले वो सबसे प्यार से रहे। इसी तरीके से संगत की सेवा करने से सतगुरु ऑटोमेटिक खुश हो जाता है, अपने आप ही। वैसे सतगुरु खुश नहीं होता है, कभी भी देख लेना। महाराज वैसे सास है मुझे तो सतगुरु दो सास थी, तो प्यार एक कभी नहीं मिला। तो क्या करूं, मुझे तो पता ही नहीं क्या हुआ जी। दो सास थी पर प्यार एक कभी नहीं मिला। दो ब्याह हुए क्या आपके? दो सास थी, मैंने क्या कहा, दो सास थी। दो साथ बनने का तो जी दो ब्याह हुए का मतलब है ना जी। मेरे पापा की दो मम्मी थी। हाँ ओहो, ये तो भाई गड़बड़ होगी भाई। मौसी आ गई ना, मौसी तो बनने में करे काम भाई। मौसी का काम यही है, क्यों जैसी दो मिली सास, एक भी नहीं थी साथ में। ओ ऐसे था ना जी। आपने सतगुरु का प्यार चाहिए ना, आपने थोड़ी चाहिए उनका है जी। सतगुरु का प्यार काफी है जी, और के आगे है ना जी। बता आपको ये भी कमी हो रही है कि बता नहीं, बाबा के पास आने के बाद तो कोई कमी नहीं लगी। हाँ नहीं देखो ऐसे था, ये दिन में बहुत ज्यादा वो नहीं रखा। और बता पहले तो रोटी भी अकेली रहते थे, पर जब बाबा के पास आए ना फिर मुझे कमी नहीं लगी। ठीक है, क्योंकि अकेले रहना बहुत भारी है। देखो ऐसे थे ना जी, ये बाबा जी ने नाम दे रखे है ना जी। बाबा जी को सारा कुछ मान लेना आप, है ना जी। बाबा को सब कुछ मान लेना, जब भी तो सतगुरु याद आएगा ना जी। और ये तो कर्मों के हिसाब से है ना जी। ये प्रेम या बैर मिलना सब पीछे। पिछले जन्म में मैंने शाह जी फरमाते थे, पिछले जन्म में किसी को सुख दिया आपने, सुख दे रखा है, तो इस जन्म में वो हमें सुख देता है। पिछले जन्म में अगर दुख दिया होता है तो इस जन्म में वो दुख देता है। बन के कुछ भी आए, भाई बहन रिश्तेदार यार प्यारा कुछ भी बन के आ जाए।
मैं साहब जी सारे संसार का लाइन एक ही लाइन में बताते थे। ना 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 प्यार ना होता, इतनी मोटी कैसे होती है? क्यों जी सूख जाती टेंशन में जी, है ना? शांति सूख जाती कि नहीं? खुशीला जी सूख जाती ना, है भाई? टेंशन में तो सूखता है आदमी। देखो नौकरी ये बताया हुआ किसी बात क्या होता है, गुड़ खाए और गुलगुला से पड़े गुड़ खाए यार गुलगुले, अरे गुड़ गुलगुले भी तो गुड़ से पड़ते हैं ना। क्यों जोगेंद्र प्रसाद है, जोगेंद्र प्रसाद गुड़ खाए और गुलगुलों से पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि नौकरी मिले नहीं बता भाई, प्यार कुछ मिले कुछ खुशी मिले तभी तो ऐसे खुश बैठी है। एक बार मैंने साहब जी गए इसमें पशु वाले में, पशुओं के ऊपर ऐसे हाथ फेरे थे, ऐसे 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 फेरे से। तो जो एक साधु के मन में ख्याल आया मन के अंदर, और मेरे अच्छे से तो अच्छा सांड था, ये सांड अच्छा है मेरे जो इतना प्यार करे बाबा जी ऐसे। मेरे साहब जी ने उसकी ओर आके करके बोले तो तेरे को बिना प्यार के रख रखे यहाँ पर, मैं तेरे को बिना प्यार करके रख रखे कि तेरे को प्यार देगा तो टिक रहा, नहीं तो भाग जाता है। पूछता सुबह बस कैंप जाती है। तो इसलिए बहन जी प्यार दे के सत्तू रख रखे है, वैसे कोई नहीं कोई भी आ सकता है जी। वो तसली हमें बार बार ले खींच के लाती है, बार बार हमें बार बार खींच के लाती है, बार बार लाती है खींच। थोड़ी सी तसली है ना जी, थोड़ी सी तसली वो सदा के लिए रख के रखती है। थोड़ी सी तसली मिल जाती है ना हमारे खुशी भजन की, या बाबा ने कुछ बात कह दी वो सच्ची हो, वैसे वह तसली सारी उम्र नहीं हम बोल सकते, सारी उम्र है ना जी। इसलिए आपको तो बाबा के साथ ही रहते तो है, तसली तसली है बैठी आप तो फिर शासन याद करती है। कोई भी सास से प्यार नहीं मिले बता भाई, उसको बोल जाओ गाना गा देना, तुम नहीं तुम्हारी यादें सही, यादों के सारे जी रहे ठीक है ना जी। हाँ यादों के सारे, ठीक है ना। कि बाबा जी इतना प्रेम दिया, उनकी यादें थोड़ी है क्या बताओ जी, उनकी यादें कर करके जी लेंगे आप तो क्या जी। भाई बाबा ने थोड़ा प्रेम दिया कि उसकी यादें वही तो कहे भाई, तुम नहीं तो तुम्हारी यादें सही, यादों के सारे जी लेंगे। आंखों में नींद नहीं तो नहीं तो क्या हुआ, सिमरण कर करके जी लेंगे। कहते तारे गिन करके नहीं, तारे गिन गिन के नहीं भाई, सिमरण कर करके जी लेंगे, सिमरण कर करके ना। क्यों राजू जी आपकी मुस्कुराहट ये साबित करती है कुछ मिला आपको? अपने सारे प्रेम में मस्त है जी। हाँ ना ये तो बाबा जी ने ऐसा पिला रखा उनको, वो नशा उतरता नहीं उनका, बेचारे करे क्या बेचारे हैं। पहले थोड़ी बोतल सी पी के थे, अब थोड़ा पौवा सा मिलता है हाँ तो हो जाता ना ऐसे थोड़ा बहुत है, कोई नहीं धीरे धीरे है ना जी, फिर वैसी अवस्था हो जाएगी। एक बोतल में लग जाएगी भाई वो क्या करें, सतगुरु देगा भाई ऐसे धीरे धीरे सारे काम करेगा सतगुरु। कहते एकदम तो कर्म करे हैं, एकदम बोतल थोड़ी पी जाएगी भाई, है आदत छुटकी ना जी। इसलिए बहन जी अब तो भक्ति में जुटी रहा करे, और माता जी को भी थोड़ा सा फोन बोल दिया कर बजन में जुटी रहा करे, थोड़ी ना मारता किसी को। बलजीत तो देखो बलजीत कैसे हरा हुआ एकदम, देख ले महात्मा जी, देख ले कितना थोड़े के नाम पे देख ले महात्मा जी, आप जाके देख ले। वो ऐसे था महात्मा जी, कमरा बना रखे कैसे, वो कमरे फिर बेड बना रखे, बेड के ऊपर एक और बेड बनाया ऐसे नाप तोल करके ऐसे, मतलब टेढ़ी होकर लेट जाएगी ना माता, जहाँ लेट जाऊँ उसमें तो नीचे कोई और आ जाए ना जी, उसने खुड़का देते तुम यहाँ ही किस लिए भाई, फिर क्या काम इसका, तो उसको कोड़ी मार देती है फिर वो मेरा कह रहेगी हैं। एक और माता तीनों को यार क्या करूँ इसका, मैं कहा भाई मैं क्या बताऊँ इसका, भाई मालिक ही जानता है हाँ जी। मगर ये जितने भी तेज तराट के आदमी होते हैं, जो ज़्यादा बदमाश होते हैं आई फायर के, जो ज़्यादा उस टाइप के होते हैं, वो मुझे आदमी अच्छे लगते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। जो बदमाश है जमा चोटी का बदमाश है वो आदमी मुझे अच्छा लगता है। ऐसा क्यों होता है बताओ जी? बदमाश
खाता है मतलब बदमाश है। अच्छा आप बताइए माता जी, हैं? बताओ बताओ। अरे भाई जो तेज तराट का बदमाश होता है वास्तव में वो बदमाश नहीं होता, वो दिल की बात है कह देता है, क्या देता है जी? पीछे पाप नहीं रहता अंदर वो मैं भी ऐसी हूँ जी। जो है जी। मैं भी ऐसी हूँ। और इतनी उड़ना देना तो संगत पता है पीठ भी देती। हाँ हाँ। हाँ तो जी जो शरीफ आदमी होते हैं महात्मा जी वो बदमाश होते हैं। आपके क्यों होते हैं? क्योंकि दिल की बात अंदर रखते, पता नहीं वो क्या करते हैं, क्या बीता चल रहा है उनके, बाबा जी ने पता नहीं पीठ पे कितना नुकसान कर दे, वो कितना नुकसान कर दे। फिर कहेंगे अरे भाई बहुत शुद्ध था तो, अरे उत्ता के नाम बदनाम, शुद्ध करके काम, और क्या उत्ता के तो नाम बदनाम है। और क्या ये हाँ देख ले देख ले महात्मा जी। हैं? और क्या मैं तो कहती हूँ नहीं ये तो नहीं, मेरी शरीफ का है मैं होती हूँ। हाँ हाँ ये देख ले महात्मा जी है ऐसे ऐसे माता जी बात के कर मुंह फेर के जो ऐसे देख ले बात के कर मुंह फेर कैसे देख ले महात्मा जी पता न लग जाए कोई। देखो जी हम ऐसे सोचते ये ऐसा वैसे ना ना, सब सतगुरु के बच्चे हैं क्यों जी, सब सतगुरु के बच्चे एक नूर से सब जगह उपजे, कौन भले कौन मंदे। नहीं बाबा जी ने आप और से रखा था ना लाइन में कमीज फाड़ दी थी संगत ने मेरी लाइन में बिठा, कोई इधर से चिपटती कोई इधर से। मैं तो भाई तुम आराम से बैठ जाओ और डांटना ही पड़ता 15 की सेवा करा करती थी। है जी। अच्छा माता जी ऑफिस है क्या हो रखी है क्या हुआ, क्या बोले साहब? बाबा जी ने गुरुवा चौथ दरवाजा लगते पाटा है अच्छा गाँव के जो छोड़ ठीक दो देना पड़ता है। अच्छा अच्छा बहन जी पिछले दिन में नशा मुक्ति केंद्र में थे क्या? क्योंकि उन्होंने सुधारने के लिए कभी ऐसा करे, कभी पानी गिरे, कभी जो करे, कभी जो करे, नशा मुक्ति में तो इसलिए ये हमारे को सुधारने आए हुआ। मैं नहीं देता, आप तो देखो बहन जी आप तो सुधरने आए हैं। सुधरने आए हैं। ना ना हम तो देखो सुधरने आए सारे ही बैठे ना, और आप तो सुधरे हम देख ले माता जी, देख ले इसका घी सकल रहा देख ले ये जिंदगी पहली बार ऐसे माता जी नहीं, ये जिंदगी पहली बार ऐसे आई। अच्छी बात है ना? हैं? अच्छी बात है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छी बात है जी। आप रहोगे तो ऐसे मजे करेगा ये 2 साल तक भरा बैठा था जी बेचारा, आज गुब्बारा लीड भीतर भीतर गाना भी गा रहे, कोई लौटा दे मेरे बीच हो जाए। अरे कोई नहीं सो, ये साथ संगत है, इसी में हंसी आ सकती है, बाहर नहीं। इसी साथ संगत ये दायरा है कि इसी में हंसी शांति, बाहर नहीं। गुदगुदी करे तभी नहीं हंसो आपको, क्यों जी हंसी आवे नहीं जी। आज भी इतनी टेंशन है, उदास है, परेशान, दिमाग में नहीं आता जी, गुदगुदी होनी बंद हो रही है अब तो, है ना जी। ये तो सतगुरु हंसा रहे हैं या फिर इनके लीला है साहब। और रमेश जी ठीक है जी। अरे भाई मैं तो कुछ गलत भी नहीं पूछा जी, क्यों पूछा ठीक है क्या तो रमेश जी का भी कार्बन निकल गया। तो बहन जी देखो संगत है ना, संगत है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई खरा है, खोटा है, बाका है, बावला, लंगड़ा लूला है, कोई वैसे कसे है, कोई कैसे कसे है। इनमें रह के हम पक सकते हैं, रह इनके अंदर रह के पकेंगे। टकसाल है ये, सुधार घर है ये, सुधार घर। यहाँ रहेंगे तो हम सुधर जाएंगे। ये है जी, कोई कुछ कहेगा जी, कोई कुछ कहेगा, पक जाएगा, रहने दे, कहने दे इसको, सहने दे, ये सहने लग जाएगा। प्रेमी का सुनना और सहन करना, प्रेमी के लिए सुन लिया और सहन कर लिया। भाई उसका विरोध कर दिया तो फिर ये तो अपन उसमें हमारे में क्या फर्क हुआ जी। एक प्रेमी का भजन मन लग गया, वो जा रहे थे, ऐसे जाते जाते भगवान की अगर आवाज़ आई, भक्ति मन लग गया, तो साथ देने इसका गुप्तचर भेज दिया, बॉडीगार्ड कहते हैं इसको। जाते जाते 1 धोबी ने कपड़े सुखा रखे थे, उसको चढ़ गया बगे जो जान तो लग गया था ना जी। तो वो धोबी था, वो उसने गाली गलौज करी, वो ने भी गाली गलौज करने लग गया। वो भी अपना प्रेमी भी जैनू तो नहीं थे,
लड़ाई झगड़ा कर रहे, वो कुटाई कर रहे थे। जो रहे जी मेरे भगत को छुड़ाया नहीं, मैं किस भगत को छुड़ाया था? वहाँ तो दो भी लड़ रहे थे, दो भी लड़ रहे थे, यानी वो भी तो दो भी हो गया ना भाई। दिमाग जब तक हमारा, जब तक गट में शरीर में काम क्रोध मत लोभ की खान, कहे कबीर क्या पंडित क्या मूर्ख दोनों एक समान भाई। मूर्ख भी पंडित भी श्रेष्ठ भी दोनों एक ही हो गए। जब ये सब विरोध है ना, लड़ाई झगड़ियाँ भीतर है, तो हम भी तो उनके लेवल पे हो गए ना, वैसे ही हो गए हम तो। थोड़ा सा बाजी करके डुग है, थोड़ा हंसाना जरूरी हो जाता है। हंसा के तो आप काम निकालते हैं आप ना हंसाए तो ताजे नहीं हो सकते आप। अभी ज्ञान की बात सुनाते तो आप सब सो जाते सारे जी। एक बार हंसने से कारण निकल गया, ये अपना गुजारा हो जाएगा जी, है ना जी। अच्छा बहन जी ने तो नींद की टीम उठा दे रखे जमाई बात से नहीं आते थे हैं। माँ बेटी आपस में नजर मिला लेती है जो नींद आवत है ना। क्योंकि प्लस माइनस हो जाए, कट जाता नहीं नींद कहाँ भी रहा ना जी, कौन जी आप मतलब अंदर का जैसे आज निकले फिर हैं जी। चलो कोई बात नहीं, महात्मा जी रो रो के तेरे गम में अब खूब खुश हुआ हूँ मैं, है जी। हंसता था रात दिन पर दिल में खुशी नहीं थी, रो रो के तेरे गम में अब खूब खुश हुआ हूँ। ये गजल गाई जाती है, मतलब भगवान के प्यार में रोने से ही खुशी मिलती है, है जी। जब गम नहीं था तेरा गमगीन बना हुआ था, और तेरे गम में अब मैं गम से भरी हुआ हूँ। तेरा गम हुआ जब मैं गम से भरी हुआ हूँ, अलग होया। तो मतलब ये कि एक अवस्था आती है आदमी की, अपने बस की बात नहीं है। भजन करते 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 ये अवस्था है, भजन करते करते आदमी का शरीर ऐसा होने लग जाता है भाई। जैसे कुआ खोदते हैं ना, ऐसे कहीं कहीं परत आती रहती है, मोटा पतला कपड़े कुछ रहती रहती, कुछ आते रहते हैं ना जी। एक आधी बार तो वो किसी ने और टूट जाती है, ऐसे पत्थर आ जाता है अंदर से। तो इसी तरीके से भजन है, भजन करते जाते हैं तो कभी कोई अवस्था आ जाती है, कभी कोई अवस्था। आपने घबराना नहीं है, ऐसे चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, लड़ाई क्यों हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। आप सिर्फ जुबान बंद रखिए, जिससे आपके कर्म नहीं बनेंगे। कर्म आप बोलोगे नहीं तो आपका कर्म नहीं बनेगा जी। अगर आपने जवाब दे दिया तो आपका कर्म बन जाएगा। बिन करे कुछ लागे नहीं, किए हुए व्यर्थ जाए नहीं। बिना कुछ करोगे तो कर्म बनेगा नहीं, बोल दिया तो आपका कर्म हो जाएगा जी। आपको सिर्फ देखते जाओ और सहन करते जाओ, ये एक अवस्था है। आप रास्ते चल जाओ भगवान के, यानी पानी निकालते हुए कई अवस्था, जब पानी निकल जाता है पहले खत्म हो जाती है परेशानी। इसी तरीके से जब हम भजन करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, तो ये अवस्था आएंगी, सबके जीवन में आती हैं। तो आप हम हमारे पूज्य प्रणव साहब जी के बारे में बताता हूँ आपको। 2 नंबर बैठे रहते थे, 2 नंबर के अंदर सेवस वाले थे। एक ट्रस्टी आया, ये तेल रख रखा जी आपने, तेल ये ठीक नहीं है साधु के लिए, ये कर रखे ठीक नहीं है, ऐसा कई बात बोली। महाराज जी का जहर भर गया, बोल तो सके नहीं, उसका ट्रस्टी था ना जी। महाराज जी खूब गर्म हो गए। एक आया दूसरा, एक सेवादार ट्रैक्टर चलाता था, महाराज जी उस पर गर्म हो गए भाई, कुछ कुछ बोलने लगे, तो कुछ उल्टी पुल्टी कुछ कुछ बोलने लगे। वो भाग गया बेचारा, सोचा महाराज कुटेंगे भाई, हैं पिटाई करेंगे मेरी, तो वो भाग गया। थोड़ी देर बाद आए, महाराज जी आप मेरे से कैसे रहे भाई, वो आया था ट्रस्टी, मेरा आग भर गया था, तो देखा मैंने तेरे में छोड़ दी। तो देखा मैं तेरे छोड़ दी, मेरी कोई बात नहीं थी, कुछ नहीं था। तो इसलिए मतलब ये अवस्था सबके अंदर को आएगी, घबराना नहीं, डरना नहीं। कि इसका अर्थ नहीं काटना भी क्या हो यार, कैसे हो, ये रगड़ा नहीं रखना कुछ भी भाई। आपने ऐसा नहीं सोचना, आपने तो सिर्फ नामों को दोहराना है, सुनना है, सहन करना है। तो सहन कर लेंगे तो और सतगुरु ताकत देगा हमारे को। अगर आप बड़े के तो फिर सतगुरु की चलेगा भाई। मतलब अपने कहने का मतलब सुनना भी है, सहन करना भी, और कुछ नहीं करना। वो क्या करे भाई, आधे गाँव वाले लोग रह दिए तो जी छाती मुक्का मारे पड़े, अपने बेचारे मुक्का मारे पड़े ही तो ऐसे। मतलब अपने सुनना है, सहन करना है। अगर अपने बक दिया जुबान से, जुबान एक पाइप है, पाइप हृदय के अंदर जितना प्रेम होता है जुबान बाहर फेंक देती है। जुबान है ना एक पाइप है, पाइप हृदय के अंदर हमारे भक्ति है, जितने इकट्ठा कर रखे ना, कमंडल हमारा, ये कमंडल रखते थे ना साधु सुनाते, ये कमंडल है। जितना प्यार होता है इसके अंदर, जुबान पाइप के जरिए बाहर फेंक देती है। इसलिए चुप ही रहो भाई, बोलना ही नहीं कुछ भी।
किसी को कोई कुछ कहे ना कहे क्या सुन जाएगा जी, दोबारा थोड़ी लड़ेगा कोई, कहे सुन के चले जाएगा जी। तो ने तो कोई जवाब ही नहीं दिया जी। आप किसी को गाली देंगे चाहे तो लड़ा झगड़ेंगे, खाएगा थोड़ी कोई किसी को, जवाब ना दीजिए आप, फिर आप कर्म नहीं बनेंगे। भाई अवस्था आती है, रुक कहते मेरे पे रुके नहीं गया जी, है ना जी। पर जैसे रुके नहीं गया दोस्ती से, फुकरे जी अंधे का पुत्र अंधा, इतना तो कहा था उसने, ज्यादा क्या था माता रानी के। इंद्रप्रस्थ में घूम रहे थे ना वो, तो कहीं पानी था, पानी की जगह सूखा था ना जी, ऊपर से उसने वो गिर गया बेचारे से, पानी सूखे इस वजह सूखे है। दासी ने कहा भी अरे देख पानी है, दासी मुझसे खिलवाड़ करती है, उसकी माने नहीं ऐसे गिर गया बेचारा, ऊपर से द्रौपदी हंसने लगी। और अंधे का पुत्र अंधा जैसा से ना, तो उसने उसका बदला लेने के लिए उसका चीरन करवाना पड़े और जुआ करनी पड़े, और कहे उन्होंने उसकी कसम खा ली सारे को मारूंगा इनको, एक एक को छोड़ूंगा। तो सारा कुछ सिर्फ जुबान छोटा है, इतना ही तो है ये छोटा सा मुँह, इतना ही तो है, इतना ही तो है ये खाली। ये देख लेना, आप देख रहे थे ना बहन जी को, देख लो इतना बड़े सिर को ऐसे ऐसे हिला रही थी, जुबान से नहीं बोल रही, देख नहीं रहे थे अभी ये, है ना बहन जी। भाई इतने बड़े सिर को ऐसे ऐसे हिला रही थी ना जी, आप तो गवाह हो जी, बोलते क्यों नहीं, अदालत में अपराधी ठहराए जाओगे। अभी आप क्या कहते थे ना, माँ बेटी तो मेरे गर्दन नहीं ला रही है, ऐसे ऐसे जुबान से नहीं बोल रही थी, फिर बाद में बोलने लगी, सोचा भाई अब तो फंस गई मैं, क्या करें। मतलब आप प्यार भरे शब्दों में अपनी मजबूरी दर्शा दो, किसी को भी रत्ती भर दुख नहीं होगा, है ना जी। प्यार भरे शब्दों में अपनी मजबूरी दर्शा दो, किसी को रत्ती भर भी दुख ही नहीं होगा, दुख नहीं होगा। हम तो इसको बोल नहीं पाते, यानी ये जुबान है ना जी, इसको बोलना नाजायज, बड़ बोलना भी आदमी का गलती सब होता है, बड़ बोलेगा, खाम खाई बोलता रहे ना जी। एक बार एक को फांसी लगा दी, वो बड़ बोला आदमी था, तो ऐसे खींचा, ऐसे खींचते के बाद रसा टूट गया साहब, बस गया। बड़ बोला तो था ही नहीं, बोलने लगा जी अरे भाई जर्मनी वाले को तो रस्सा भी मेरे को बनाना नहीं आता, क्या कारीगर हैं, क्या फसल इनकी होती है, खुद भी कच्चा है, क्या क्या आदमी ये ऐसा वैसे, कुछ को गुणमुन सा करता रहा है जी। तो उसने बताया किसी को कलम काट दिया ऐसे, ये क्या कह रहा था ये जी, जर्मनी वाले को तो रस्सा भी बनाना नहीं आता, रस्सा टूट गया, क्या आदमी है, कुछ कुछ बोलने लगे, आदमी है कि पजामे है, क्या है ये, तो कुछ कुछ बोलने लगे। तो उन्हें बोले कलम काटी, ये बोल क्या रहा था, ये बोल रहा था जर्मनी के, ऐसे नहीं, अच्छा ऐसे बोल रहा था, मजबूत रस्सा बांध दो, उस पर लटकाया जाए इसको, मजबूत रस्सा बांध के लटकाया गया, थोड़ा छुटना था वे तो फांसी पर चढ़ा दिया उसको। यानी जुबान है ना, ये जुबान ये एक शक्ति है साहब, ये बस में आ जाए ना जी हमारे, तो भजन करना शुरू कर दिए। जिब्बा मेरी बावली बोले आड़ कबाल, आप तो भीतर बढ़ते पिटे कपाल, आप तो भीतर बढ़ जाएगी किटे यही पिटे, चुप कहाँ रहती है, घर लेडी चुप कहाँ रहती है, कुन करती रहे ना, देखो लड़ाई झगड़ा होता रहता, घर हम देखो भाई आपने जी, चुप नहीं रहेंगे जी, और तू चुप हो जाए मान जा, हुआ फिर उल्टी बोलेगी दो बात और, अगर चुप हो जाए तो मान जा, फिर वो घर वाला आएगा जी, जब फिर वो डंडा लेके कुटाई करने लग जाता है, कुटाई करके वो तो पार बुलाई बाहर चला जाएगा, देखो मैं कहूँ था चुप हो जाए, मानी नहीं, पिट के मानी ना, तो मतलब घर में लड़ाई झगड़े सब के यही तो है। अगर आपके नहीं कह रहे भाई तेरा तो देख ले बात, देखो कैसा असर है बात में, अरे भाई अब नहीं तो अगले दिन में हो जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी है अभी, क्यों साहब नहीं है जी, अगले जन्म में तो उसका अगले जन्म में हो जाएगा, क्या फर्क अरे अरे हम किसी संत महात्मा, हम तो ऐसे बतला रहे हैं साहब, हमारे कहने से हो तो मैं अभी नहीं ब्याह करा दूँ, हमारे कहने से कुछ हो नहीं, हमारे कहने से कुछ होता तो मैं अभी नहीं फेर करवा दूँ। हाँ डेरे में भाई कोई साग सब्जी बनाने वाली हो जाए, हमें क्या इतराज है, ठीक है जी। ये तो अपन नॉर्मल बता रहे हैं, हम इरादे से नहीं कर रहे, शायद सब वैसे बता रहे हैं, हमने कोई इरादे से नहीं बता रहे भाई, कोई जन्म हमें क्या मिलेगा अगला जन्म दुआ कहीं यहाँ, हम तो कंट्रोल की तो कुत्तेगा एक थोड़ी देर तो मसाला लाने वाले साथ रहते हैं,
जो झूठ बोले कौवा काटे, वो कौवे भी मर गए क्या? कौवे भी मर गए वो साहब, वो कौवे भी मर गए काम पे। वो दिखते नहीं नजर, इतने कहाँ दिखे जी? कौवे दिखे कितने जी? हैं? हाँ वो कौवे रही कहाँ मर गए सारे, थोड़े बहुत बच्चे हैं वो तो। ये कह रहा जी कौवे से डर रही हो जी, हैं? कौवे से डर की कह रहा है। अरे कौवे से तो जब डरे ना हो, कौवे जब यार ये तो सारे ड्रामे देख रही हूँ। सीता किसका बाप है? नाराज ना होना साहब, ठीक है? हाँ। अरे वो कौवे की बात कह रहे थे, की बात कर रहे थे। देखो की शक्ल रहा, देख ले वहाँ बेटी, देख ले नहीं देख ले। आप देख लें दोनों, हाँ दोनों जमा इकट्ठी हो गए मत। हाँ जमा सुर मिला लेते हैं। चलो कोई बात नहीं भाई, दीनदयाल की दया मेरे से नाराज ना होना महात्मा जी। नहीं जी आप भी नाराज ना होना। हाँ जी जाएंगे क्यों नहीं महात्मा जी, जगह बहुत है साहब जाने के लिए। तो मेरे को एक बोले जी आप नाराज हो गए हो, मगर कोई करके ना, मेरा तो नाम राज टेकिया है, नाराज करके नाम राज ना नाराज। अरे नाराज कैसे में राज टेकिया, मेरा नाम राज है, नाराज थोड़ी रखा है। मगर जी अच्छा बहन जी सॉरी भाई, बोलिए देखो देखो क्या रहे आज ये। अरे भाई देखो रूसियों का नाम मनाएंगे, बैटियों के नाम सिलेंगे, कैसे काम चलेगा? है तो सतगुरु के जीव सारे। ना 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 गलती तो आपके पड़ोसी के भी नहीं होगी जी, आप जो करोगे दूर। आप तो पहले तोलते हो फिर बोलते हो, वैसे तो बोलते नहीं आप। पहले तोलते हो आप फिर बोलते हो जी, है ना जी? वैसे तो बोलते नहीं आप, पहले कई दिन परख करते हो आप, एक्सपेरिमेंट करते हो फिर बोलते हो आप। अच्छा आपके तो महात्मा जी कुछ बचा तो नहीं आपके? खाली खाली हो गए क्या? डोल की तरह है सब खाली खाली हो गए। डोल की तरह खाली खाली जी, डोल की नहीं खाली खाली है नहीं ये। क्योंकि देखो महात्मा जी साथ संगत में बैठने से हम तक किसी भी बेकार हैं, किसी भी हैं, साथ संगत में सुधर सकते हैं। और कोई तरीका नहीं कोई भी है तो बता दे, क्योंकि हमें यहाँ प्रेम मिलता है और अवगुण अवगुण मिलेंगे, सवैरोध मिलेंगे, यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ तो प्यार से नारा बोलेंगे, प्यार से नारा बोलने से हज हो जाता, हज। प्यार से नारा बोलते हैं ना ऐसे ऐसे यश कर दे तो हज हो जाता प्रेमियों का आपस में, इतना फायदा है हमारा। और नफरत करते हैं तो आप भजन करें नहीं और उनको मना करें, ऐसा दोष और नरक अधिकारी बनता है। नरक अधिकारी में तो किसी का दिल दुख जाए तो बेचारा बदवाएं तो देगा, संगत में आएगा नहीं जी। और संतों की संगत के बिना, संत के बिना जीव का छुटकारा नहीं है। कभी भी देख लेना आप, किसा भी हो, किसा भी बेकार है, किसा भी है, गुण जरूर मिलेगा खासी उसके अंदर। इसलिए भाई लेना है तो अपने खासी लेनी है। और भगत जी ठीक है, वो कंप्यूटर साहब थे वो थे आप, है जी? वो दूसरा था उधर है जी, हैं बपड़िया का आज दूसरा बपड़िया का है वही तो। ये सारे कटवा दिए बाल, फ्रेम कटे थे टुन था जी वो। हाँ जी हाँ भाषा ही भगत जी कहते ना 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 कोई नहीं महात्मा जी। अच्छा क्या नाम था सर आपका? है नहीं रजिस्टर में भी है कि सिलू या इलू इलू है? देखो माता जी फोन में जिक्र कर सके, देख लो माता जी ऐसे कर, यही बात इसके याद आई। देखो कितनी देर हो गया अपने, नहीं ऐसा मुंह करके देखो, ऐसी असर है माता जी।
माता जी ये अच्छी से समझ में आई ना आपको? हैं? इलू इलू अच्छे से समझ में आई आपको? सिर पाट गया। अच्छा नाम बताओ सर आपका क्या है? इलू इलू किस इलू? रजिस्टर बताओ, रजिस्टर में क्या नाम है? सुनील। ये आप आए नहीं स्वर में यार, आप स्वर में आप आए हो, ये इलू इलू के मुखैया। अच्छा ये बताओ, ये बाल सर लाइन में लग के कटवाए थे कि या वैसे नंबर रख गया था? हैं जी, लाइन में लग के कटवाए थे क्या? मतलब कई ग्राहक आए थे नाई के ऊपर कि भाई अकेले के कटे थे कि या लाइन में लग के कटवाए थे ऐसे? देख ले, ये तो बेचारा बाट में बैठा था, मैंने कोई कुछ बोले मैं कुछ बोलूं। देख ले देखो इसको भी यही था, इसका भी यही था। देखो तेरे जैसे भाई बहुत है भाई, तेरे जैसे बहुत है यहाँ पर। कभी मैं सोचा मैं अकेला ही हूँ। नौकरी में इसके बारे में सोच रहा था, नौकरी घर वाले नहीं करते थे। अरे मैं पूछ रहा हूँ कि लाइन में लग के कटवाए थे? नौकरी जी घर वाले ने कटवाए थे। अरे ब्यूटी पार्लर खोल रही है क्या है जी? ये सिर पे वैक्स कर रखा था क्या? अरे इसकी सासू आई थी और आगरा था डड्डी। अच्छा डड्डी रखूंगा मैं, सब दूंगा। अच्छा ये सासू डबली है घरवाली तो बेटी के करवा दिया इसको, उन संभालेगा करना है डड्डी कटवा। अच्छा और पहले नवला डड्डी ना कटवाओ मेरी मर्जी। अच्छा और मैं इस पे नवला 2-3 दिन हो गए, मैं डड्डी रख ले पर शरकत कटवा ले। यो घरवाली दौड़ लगा शरकत कटवा ले, वो थोड़ी डड्डी ढूंढते लेते थोड़ी ढूंढते। अच्छा ये अच्छा मतलब अच्छा सारी कहानी का राज आप जानते हो साहब? देख लो अपन तो सोचते थे हमें तो वैसे हो रही है तो सारे का ये हाल है। मैंने तो सोचा था दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ कमी तो सारी दाल ही काली। अरे अब तो कोई है तो नहीं आपको, तेरे से तो मारा थी बैठे कि नहीं आप बैठे ना एक से आपको नहीं तो देख लिया भैया। अच्छा मैं जी आपने देख लिया, देखो बेचारा बाट में बैठा था घर, तुम वहीं बैठे थे इधर से काट देख ले। फोन पे बताई थी कि वैसे टेलीग्राम भेजा था या ईमेल किया था, बताओ। देख ले बनावटी बात थी महाराज। देखो है झूठ बोले कवा काटे सर। अरे भाई मैं तो ऐसे पूछ रहा था कि लाइन में लग के कटवाए थे या एकदम नंबर आ गया था वैसे? भाई कोई ग्राहक था नहीं क्या है जी? चलो ठीक है, वो एरिया तो रखवा रखे क्या? एंटीना तो रखवा लेता साहब। अरे सिर में एंटीना छोटी सी तो रखवा लेता ना, देश विदेशी खबरें सुनते रहता है जी। वरुण लोग शिव लोग इधर लोग सुनते रहते। वो भी सपोर्ट कर दिया गया है जी, रखवा रखे गए। अच्छा फिर कैसे खबरें सुनेगा यार? अच्छा ये पंखा चलता ऐसा लगा थे शाम आ रही होगी ना? ऐसे लगता है कि भाई क्या हो यार बाजू संग आई है क्या आपको? अरे इसके बाजू संग आई है तो अच्छा पंखा चले जवानी से चलती होगी क्या वैसे? चलो कोई नहीं। अच्छा नहाता होगा सिर पे, वजन तो नहीं रहता होगा? पानी सिर पे गिरता होगा वजन तो नहीं होता सिर पे? क्यों भीग जाते थे बाल खजी वजन हो जाता था ऐसे? ये तो पता नहीं लगता पानी कहाँ गया कहाँ नहीं है। अच्छा वो कांगा तो आपसे नाराज हो रहे होगा सर? कंगा वो तो आपसे नाराज होगा, मेरा तो पेट पे लात मार दी इसने भी। अच्छा कंगा तो बेचारा नाराज हो रहा यार। तेल भी गया कंगा भी गया, यानी तेल सपा कंगा सपा, सिर की मिट्टी खाद लोग कहेंगे महाराज। कंगा गया शीशा गया, शीशा भी गया ना, मुंह देखने तो जाता है क्यों? कांगा नहीं रहा सपा हो गया ना,
भाई कांगा गया शीशा गया और सिर की मटकी खाद आधी मिट गई ना और लोग कहेंगे महाराज। तो जी एक पंडित जी था ऐसे, उन्हें चोटी करके ऐसे लटका रखी है, ऐसे बांध रखी। एक सरदार जी बोले भाई साहब ये चोटी कैसे गांठ से कैसे बांध रखी है? मगर भाई साहब ये भगवान घर का मेरा ये एरियल है, ये एंटीना है, खबरें सुनता हूँ, ब्रह्म लोग, शिव लोग, इंद्र लोग सब की सुनता हूँ। तो उन्हें बेचारा अपनी पूरी उतारी दिखाई, देखो मैंने पूरा ट्रांसफार्मर रख रखा है। मेरे तो आज तक भी खबर नहीं सुनी, मेरे को तो आज तक भी कोई खबर नहीं सुनी। हर तो कह रहा कि जी एंटीना है मेरे घर का, मैं तो सारे बाल इकट्ठे कर रखे ना जी, पूरा ट्रांसफार्मर रख रखे हैं। मगर भाई तो ये दाढ़ी रखता है ना, इनसे आरत कट जाता है यार। चलो कोई बात नहीं महात्मा जी, आगे की तो अब ताजे हो गए सारे। ईशा तो लग रहा है नहीं, तुम रात को जाके थे भाई, ऐसा तो नहीं लग रहा है बगीचे। हाँ अब ताजे हो गए सब, ठीक ठीक। इतना ही थका हूँ अपना महात्मा जी। ये तो कोई ना कोई तो भाई देखो बनाना ही पड़ता है, नाराज मत होना साहब। हाँ आप कागज अरे रखवा लेना ना, कह देना अरे तो रख दे एंटीना। एक बारी क्या है कि इब्राहिम बादशाह थे, कहीं जा रहे थे समुद्र में, वो उस तरफ फिरवा रखे थे उन्होंने। तो जी एक राजा भी था, राजा के साथ मस्करे भी थे है ना कहीं, तो वो उस पर टपली से बजाने लगे ऐसे मजाक करने के लिए, हंसाने के लिए राजा को ऐसे कर टपली से बजाने लगे, ऐसे करने लगे। वो नाराज हो नहीं, मतलब भक्ति करके हो गया, तो पहले नहीं था। तो कभी कुछ मजाक खींच ले उससे, कभी कान खींच ले, कभी चोटी खींच ले ऐसे, कभी ऐसा खींच दे। तो भाई तो कहे इब्राहिम तो मैं जहाज को पलट देता हूँ, ये तेरे साथ ये मस्करी कर रहे हैं, तो तुम कहे तो मैं जहाज को पलट देता हूँ। तो उसने इब्राहिम ने जवाब दिया कि मालिक जहाज को क्यों पलटते हैं, उनको मत क्यों नहीं दे देता, मत दिमाग क्यों नहीं देता था इनमें। मतलब फकीरों ने ऐसे से वो करे साहब, भाई तू कहे तो जहाज को पलटते हूँ, तेरे साथ मस्करी कर रहे हैं। फिर इस शहर में ना जी नोट ये सिक्के बांटते थे गिन्ने, ये मस्ताने जो बांटते थे ना, वो उसकी जो साथ में रहने वाले थे मैनेजर साहब के पास रहते गुत्थी वैसे। तो मैनेजर साहब पीछे पड़ गए, लोग सोचे ये है जो गुत्थी से ले रहे हैं, तो यही खोजते हैं। और मैनेजर साहब जी अगर मस्ताने पीछे पड़ गए बालक से शरारती से, भाई ये नोट खत्म ही नहीं हो रहे हैं, क्या गिन्नी ही खत्म नहीं होती, चांदी के सिक्के खत्म नहीं होते। तो जी फिर आवाज़ आई भाई तुम कहे तो इशारे को पलटते हैं। तो मस्ताना जी ने सुनाया कि भाई इशारों को मत पलटो जी, ये भी आपके ही बच्चे हैं, सारे आपके हैं, पलटो मत। मतलब कहने का भाव नहीं है, अपन ने दया का ही भाव रखना है, प्यारे रखना है। अच्छा जी प्रसाद तो बांट दिया था ना महात्मा जी का, है ना? हाँ फारिक हुए थे, कोई बात नहीं माता जी, सतगुरु की मौज है। हाँ ठीक ठीक ठीक, धन्य सतगुरु तेरा